बिहार में जो निर्भया कांड हुआ है, नीट छात्रा के साथ जो दरिंदगी हुई है, जिस प्रकार की दरिंदगी से उसे रेप करके मार दिया गया, इसमें जो भी संदिग्ध हैं, जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं, उनको ऐसा सजा मिले और तुरंत सजा मिले जिससे कि आगे इस तरह का कुकृत्य करने के लिए कोई सोचे। प्रोटेस्ट ना होता तो ये लोग एफआईआर भी दर्ज नहीं करते। इनको शायद ऐसा लगता था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये मैनेज कर लेंगे और मैनेज करने के बाद जो है इस मामले को दबा देंगे। अभी लड़ाई यहीं तक थोड़े है सिम, ये बहुत लंबी लड़ाई चलेगी। अभी नीतीश कुमार जो सुशासन का सरकार कहा जाता था, आज के डेट में सब सिस्टम फेल, सब सिस्टम खत्म। लेकिन सीबीआई को अब जांच सौंप दी गई है, क्या सीबीआई पे भरोसा नहीं है जहानाबाद के लोगों को? सीबीआई एज ए खाली तोता है, जो तोता बोला जाता है ना, तोता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी बोला है कि तोता है सीबीआई। डॉक्टर बनने का सपना लेकर पटना पहुंची नीट छात्रा 6 जनवरी को शंभू हॉस्टल में बेहोशी की हालत में मिली थी। अब इस घटना को 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मगर अब तक जांच किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। पहले तो पुलिस मानने को ही नहीं तैयार थी कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ भी है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई, FSL की रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद कहीं जाकर माना गया कि हाँ, कोई सेक्सुअल असॉल्ट इसमें हुआ भी है। उसके बाद DNA सैंपल्स लिए गए, कई तरह की टेस्टिंग्स हुई, लेकिन फिर भी जांच कहीं नहीं पहुंची। आनन फानन में सरकार ने ये मामला CBI को सौंप दिया है। अब पटना की नीट छात्रा के लिए इंसाफ की मांग दबने वाली नहीं है, और बल्कि अब तो ये मांग जो है वो बिहार की सीमाओं से निकलकर राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं, जहां पर पटना की नीट छात्रा को इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन आज हो रहा है। कुछ प्रदर्शनकारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या इनकी मांगे हैं और इस प्रदर्शन को यहाँ तक लाने की जरूरत क्यों मिली। सबसे पहले अपना नाम आप प्लीज बताइए। रामेंद्र कुमार। रमेंद्र कुमार। और रमेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, जहानाबाद नारायणपुर पंचायत पतियामा गांव के बगल में। तो जहानाबाद से यहाँ सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए आप आए? जी जी। मुझे एक बात बताइए, बिहार में लगातार इस मसले को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे, CBI को भी ये मामला सौंप दिया है, तो क्यों आप लोगों को ज़रूरत लग रही है कि बिहार के बाद यहाँ पर दिल्ली तक आपको ये प्रोटेस्ट पहुँचाना पड़ा? जी, पीड़िता को न्याय नहीं मिल रहा है, और नहीं मिलने का कारण ये हुआ कि 3-4 दिन में सारा, चाहे CCTV कैमरा फुटेज हो, चाहे हॉस्पिटल का कोई रिपोर्ट हो, सारा को जो है लिपापोती कर दिया गया पैसे के बल पर। आरोपी इतना बड़ा आदमी के संरक्षण प्राप्त था कि सब लिपापोती कर दिया गया। उसके बाद मामला जब गया तो साक्ष्य कुछ है ही नहीं, मिला नहीं, मिटा दिया गया। DG साहब कहते हैं, DGP साहब की जो है मामला को ले दे करके सलट लो, कंप्रोमाइज कर लो। पुलिस बहुत समय तक ये मान ही नहीं रही थी कि इसमें कोई सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। इसको आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, इसको देखते हैं राजनीतिक दबाव के कारण। राजनीतिक दबाव है? किस पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं? किसका राजनीतिक दबाव है, किस तरफ से? ये जो है बिहार सरकार द्वारा राजनीतिक दबाव था कि इसको जो है सेक्सुअल चीज नहीं दिखाया जाए, इसको मामूली जो है कांड दिखा करके रफा दफा कर दिया जाए। लेकिन अब तो CBI को जांच सौंप दी गई है, क्या उससे संतुष्ट नहीं है आप? नहीं, संतुष्ट नहीं है। आज क्या मांगे हैं इस प्रोटेस्ट में आपकी? आज मांगे हैं कि जो है न्यायिक जांच हो सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश को द्वारा। जी, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। पहले आपको मैं विजुअल्स दिखा देती हूँ, कुछ दिखा देते हैं आपको कि किस तरह से ये प्रोटेस्ट यहाँ पर जारी है। लोगों ने तख्तियाँ अपने हाथ में पकड़ी हुई है। योगेश आप प्लीज़ एक बार दिखाइए कि किस तरह की तख्तियाँ जो है वो लोगों ने हाथों में पकड़ी है और क्या क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, लीपापोती नहीं, न्याय चाहिए, पटना की नीट छात्रा के लिए न्याय चाहिए। लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि पटना की नीट छात्रा को, ये जो लीपापोती उसके केस में हुआ है और ये जो भी मामले हैं उसमें उसे इंसाफ दिलाया जाए। आपका नाम क्या है सर? आपका नाम क्या है? धीरज शर्मा। क्या मांग है आज आपकी? एक्चुअली मांग क्या है कि जो अभी तक जो केस के हिसाब से जो चल रहा है, तो हम लोग का यही डिमांड है कि किसी भी तरह से इसको इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ के लिए हम लोग को जहाँ जाना हो वहाँ तक हम लोग जाएंगे। लेकिन CBI को मामले की जांच सौंप दी गई है, क्या आपको CBI पे भरोसा नहीं है? देखिए, इसके पहले SIT भी गठन किया गया था, तो उनको खुद अगर मान लीजिए सरकार को SIT पे भी भरोसा नहीं रहा होगा, तभी उन लोगों ने CBI को सौंपा है। तो अभी बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जो CBI के यहाँ चल रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई क्लियरेंस नहीं हुआ है। तो हमारा ये कहना कि CBI के थ्रू हो रहा है तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीन करके उसको किया जाए, जिससे कि इसमें जो भी संदिग्ध हैं, जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं, उनको ऐसा सज़ा मिले और तुरंत सज़ा मिले जिससे कि आगे इस तरह का कुकृत्य करने के लिए कोई सोचे।
जब पटना में इस मामले की जांच पुलिस कर रही थी तो कहीं ना कहीं घुमा फिराकर परिवार वालों पर लाने की इसको कोशिश की जा रही थी, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, आप अगर इस तरह का है, देखिए परिवार के लोग भी यहाँ आए हुए हैं, इन लोग खुद ही बता रहे हैं कि हमको जो है सो डीजीपी बोल रहे हैं कि आप इसको मान लीजिए कि आत्महत्या हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं ये है कि ये केस को लीपापोती करने का साजिश था, है ना, जो कि हम लोगों के प्रोटेस्ट से जो लोगों का जो प्रोटेस्ट हुआ है उसके कारण सरकार भी मान रही है कि ये प्रोटेस्ट के कारण ही हम लोगों ने सीबीआई में दिया है। देखिए लगातार प्रोटेस्ट हो रहे थे और उसके बाद सीबीआई को ये जांच सौंपी गई है, लेकिन जो कि बार बार निकल कर बात सामने आ रही है कि परिवार ने मांग ही नहीं की थी कि सीबीआई से जांच करवाई जाए। परिवार की लगातार ये मांग थी कि न्यायिक जांच हो, किसी जज के अधीन इस केस को लाया जाए और उसके बाद जांच जो है करवाई जाए। इस वक्त कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम आपसे जानना चाहेंगे। मेरा नाम राजीव रंजन हुआ और हम जहानाबाद से हैं और हम यहाँ पे ही रहते हैं, नोएडा में, दिल्ली। नोएडा में रहते हैं आप? आपका नाम क्या है? रौनक कश्यप, जहानाबाद से नोएडा में रहता हूँ मैं। नोएडा में रहते हैं। और आप? जी मैं निशांत हूँ, गया का रहने वाला हूँ और नोएडा में रह करके पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ युवा हैं जो हैं तो बिहार से, लेकिन यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस छात्रा के बारे में जब आपको मालूम पड़ा, जब पहली बार ये खबर आपके सामने आई होगी, उस वक्त आपको क्या लगा था ये सुनकर? उस वक्त ऐसा लगा था कि इस टाइप की चीज़ें जो है वो आज भी समाज को दूषित कर रही हैं और इस टाइप की चीज़ें जो है आज भी पटना में, जहां राजधानी है, इतनी बड़ी पुलिस महकमा है, जहां सरकार के लोग रहते हैं और वहां इस टाइप की घटना होती है, तो जो गांव है, छोटे कस्बे हैं, वहां पे लोग कैसे रहते होंगे और वहां पे किस टाइप का माहौल होगा पूरा। फिर बिहार में तो मतलब सोचने के लिए ही नहीं रहेगा कि हाँ हम अपने बहू बेटी और बहन का कैसे रक्षा करें जब पटना में ये हाल है। तो ये चीज़ें समाज को दूषित करती हैं। तो हमें ऐसा लगा था कि ये चीज़ों पे तो आवाज़ उठनी चाहिए और सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और अविलंब गिरफ्तारी करके सजा देनी चाहिए। अब तो मामला जो है सीबीआई को जांच सौंप दी गई है, तो अब प्रोटेस्ट जो है वो किस बात को लेकर हो रहा है? अब क्या मांग है? सीबीआई को मामला सौंपा गया वो प्रोटेस्ट के प्रेशर में। सीबीआई को मामला जो है और एसआईटी का भी गठन जो था वो प्रोटेस्ट के प्रेशर में ही किया गया था, क्योंकि अगर शायद प्रोटेस्ट ना होता तो ये लोग एफआईआर भी दर्ज नहीं करते। जिस टाइप का प्रोटेस्ट कारगिल चौक पे हुआ था उसके बाद जाके एफआईआर हुआ। एसआईटी का जो गठन हुआ वो तमाम जो लोग हैं उनके जागने के बाद और उनके प्रोटेस्ट के बाद जहानाबाद में कम से कम दर्जनों कैंडल मार्च, प्रोटेस्ट, पैदल यात्रा और जो पटना में हुआ और उसके बाद जो है जो लोग एक्टिव हुए, समाज एक्टिव हुआ, उसके बाद जाकर के एसआईटी बनी और सीबीआई को तो प्रेशर में ही दिया गया। और सीबीआई, मुझे भी नहीं लगता कि सीबीआई इसकी अनुसंधान करके जांच करके जो है वो कोई रिपोर्ट देगी, गिरफ्तारी होगी, क्योंकि महीना दिन बीत जाने के बाद गिरफ्तारी नहीं होता है और कोई रिमांड में नहीं जाता है, किसी टाइप का क्या फॉलोअप है वो समाज में नहीं आता है, तो ऐसे कैसे चलेगा? आप लोगों को क्या लगता है कि सीबीआई को जो जांच सौंपी गई है उसके बाद इंसाफ मिलेगा इस नीट छात्रा को या नहीं? जी सीबीआई पर तो हमें पूरा भरोसा है, पर बिहार में पहले भी ऐसे बहुत सारे मामले हो चुके हैं जिसमें सीबीआई को मामला सौंपा गया है, पर उन मामलों में बस लीपापोती ही की गई है, ना चार्जशीट होती है, ना कोई अरेस्टिंग होती है। जैसे 2012 में एक मामला हुआ था, परमेश्वर मुखिया जी की हत्या हुई थी, उस हत्या में भी उस जांच को भी सीबीआई को सौंपा गया था, पर अभी तक जो मुख्य अभियुक्त हैं उस मामले के, अभी तक ना उनकी अरेस्टिंग हुई है, कुछ नहीं होता है। जो गवाह हैं उनको दबाया जाता है, उनको मतलब प्रताड़ित किया जाता है, वो क्योंकि जिन्होंने उनकी हत्या की थी वो बहुत बड़े दबंग छवि के व्यक्ति हैं, सत्ता संरक्षित लोग हैं। उनको शायद अभी उल्लास पांडे जी को टिकट भी मिला था वहाँ से। तो हम आज एकत्रित हुए हैं यहाँ पे जंतर मंतर में। जहानाबाद में भी हमने 25 किलोमीटर का पैदल मार्च किया। बिहार में जो निर्भया कांड हुआ है, नीट छात्रा के साथ जो दरिंदगी हुई है, जिस प्रकार की दरिंदगी से उसे रेप करके मार दिया गया, और इस मामले में सत्ता संरक्षित जो नेता हैं उनका हाथ आ रहा है, उनके बेटे का नाम आ रहा है, और इसी की आशंकाएं आ रही थी कि पप्पू यादव जी उसी नेता के नाम का उद्भेदन करने वाले थे, और पप्पू यादव जी ने मुखरता से इस आंदोलन में बहुत अहम योगदान निभाया है। ये किस नेता का नाम इसमें सामने आ रहा है, क्या आप थोड़ा बता सकते हैं? उस नेता के बारे में तो हमें ये तो अनुसंधान का ही विषय है, क्योंकि ये नेता का जो नाम है वो हम लोग तो आम पब्लिक है, हम लोग कैसे जान पाएंगे। लेकिन अगर इतना बड़ा नेक्सस काम कर रहा है और 25 दिन तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और
एसएसपी का जो एक जल्दबाजी में जो पीसी किया गया था, उसमें उनका पीसी अगर आप गौर से देखिएगा तो अलूल जलूल बातें हैं, ना कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और ना एफएसएल की रिपोर्ट आई है, तो फिर आप किस बिहाफ पे बोलते हैं कि हाँ बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। और फिर पटना पुलिस कहती है जो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इनको शायद ऐसा लगता था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये मैनेज कर लेंगे और मैनेज करने के बाद जो है इस मामले को दबा देंगे, जैसा हम लोग सोचते इसलिए हैं क्योंकि ये जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या वो बनता था। जब कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है तो इनको जल्दबाजी में पीसी करने का क्या लगा हुआ था। आप एसएसपी हैं, पटना एसएसपी है, आपके ऊपर पूरी पटना की जिम्मेदारी है और आप किसी के प्रेशर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है ना। पूरी रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद आप बताइए जनता को कि क्या है नहीं है, क्या मामला है। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब पटना एसएसपी को तो अभी निलंबित कर देना चाहिए था कि भाई एसएसपी को को निलंबित इसलिए करना चाहिए था क्योंकि उन्होंने पीसी करके ये कहा है कि बच्ची के साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ है। और बाद की जो रिपोर्ट है उसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें साफ पाया गया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसके बाद ही जो है वो एसआईटी का गठन हुआ है और जो सीबीआई को जांच सौंपी गई है। तो पटना पुलिस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी तक जब तक ये जांच हो रही थी और पुलिस जो जांच कर रही थी उसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी परिवार वालों की तरफ कि इसमें परिवार की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। पुलिस बार बार ये कह रही है। देखिए ऐसे जब भी मामले आते हैं, एक तो परिवार को इसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई, दूसरा उसकी डायरी पढ़ी गई, उसमें लिखा गया कि उसमें गालियाँ लिखी हैं या इस तरह की बातें जो सामने आ रही है, या विक्टिम को ब्लेम कर रहे हैं, उसकी फैमिली को ब्लेम कर रहे हैं। इसको आप लोग कैसे देखते हैं? वो इसलिए था कि ये लोग प्रेशर में आकर के इस मुद्दे को ज़्यादा बड़ा बनाए ही ना, ये लोग चुप बैठ जाएं और घर में ही रह जाएं ताकि ऐसी चीज़ें बार बार जो है वो आम जनता में सर्कुलेट होती रहे और समाज जो है ऐसे ही न्याय के लिए सड़क पे आज कल दर बदर भटकता रहे। अब आप लोगों की क्या मांग है? क्या आप लोग चाहते हैं? प्रदर्शन के लिए आप लोग आए हैं, मांग क्या है आप लोग? हमारी मांग है कि जल्द से जल्द हमारी बहन को न्याय मिले, इंसाफ मिले। हम दर दर भटक रहे हैं। हम जहानाबाद में पैदल 25 किलोमीटर का उसके गांव से लेकर के जहानाबाद तक मार्च हुआ, फिर पटना में भी उग्र आंदोलन हो रहा है, उसके बाद यहाँ भी हम आए हैं, एकत्रित हुए हैं। इसी आस से आए हैं कि बिहार पुलिस प्रशासन पूर्णतः दबाव में काम कर रही है, पूर्णतः बिहार सरकार के दबाव में बिहार पुलिस काम कर रही है। तो निष्पक्ष जांच हो इस चीज़ की और जो भी दोषी हो उनको सजा मिले। इस वक्त एक और व्यक्ति हमारे साथ है, इनसे भी जानेंगे कि ये प्रोटेस्ट जो है इसकी मुख्य मांगे क्या है और यहाँ पर ये क्यों पहुंचे। सबसे पहले आपका नाम आपसे जाना। मैं डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, कांग्रेस नेता बिहार। विजय जी, ये जो प्रोटेस्ट है इसको बिहार से दिल्ली लाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये चलते कि बिहार में न्याय अभी नहीं मिल रहा है। आज 25 दिन हो गया, 20 दिन हो गया मैडम, एक लड़की का जिस तरह मतलब बलात्कार हुआ और प्रशासन, हॉस्पिटल और जो मिल के नेता लोग, खाकी वर्दी मंत्री संतरी मिल के जो इसको घोर मट्ठा करने में लगे हुए हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है। तब हम लोग को दिल्ली दरबार आना पड़ा। अभी लड़ाई यहीं तक थोड़े है सिम, ये बहुत लंबी लड़ाई चलेगी अभी। और ये जहानाबाद की बेटी है। जहानाबाद बिहार में एक जगह रखता है, एक नाम रखता है, और जब हक नहीं मिलता है तो जहानाबाद के लोग अपना हक छीन लेते हैं। आज अगर माओवादियों का अगर जो सुनते थे कि नरसंहार होता था, उसमें प्रशासन का देन नहीं है। जहानाबाद और अपना वर्चस्व की लड़ाई के चलते आज बंद हुआ, प्रशासन के चलते बंद नहीं हुआ। लेकिन सीबीआई को अब जांच सौंप दी गई है, क्या सीबीआई पे भरोसा नहीं है जहानाबाद के लोगों को? अरे कछुआ के चाल वाला पर भरोसा है। शिल्पी गौतम कांड सुने थे ना, क्या हुआ आज के? बमेश्वर सिंह का सीबीआई जांच क्या हुआ? सीबीआई एज ए खाली तोता है, जो तोता बोला जाता है ना, तोता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी बोला है कि तोता है सीबीआई। तोता क्या लेगा इंसाफ? इसमें मंत्री संतरी का सब बेटा फंसा हुआ है, सब निपापोती हो रही है। जो 5 साल पहले ड्राइवर का नौकरी करता था, आज इतना बड़ा गैस होटल का साम्राज्य कैसे बन गया, हॉट जगह पर ज़मीन कैसे ले लिया, और 4 तल्ला बिल्डिंग है, उसका 3-4 जगह और मकान है। तो समझ जाइए कि वो लड़कियों लोग को ब्लैकमेलिंग करके, बाथरूम में नहाते देख के, अति करके, शोषण करके नेताओं को यहाँ पहुँचाता था और पैसा कमाता था। लेकिन ये तो अभी तमाम दावे हैं, इनकी कोई पुलिस जांच में ये सामने निकल कर ऐसा कुछ नहीं आया। पुलिस तो आज, अच्छा मैडम एक चीज़ बताइए, भगवान न करे कल मेरे बेटी के बहन के साथ हो, आपके परिवार के साथ,
पुलिस का काम है कि अथी को क्रिमिनल को निकालना, कि मामा के भाई के सबके डीएनए टेस्ट में घुली हुई है पुलिस। आज तक इन लोग के इर्द गिर्द घूमी हुई है, परिवार का डीएनए टेस्ट कर रही है। एक डीजीपी बुला के आवाज़ पर बोलते हैं कि ये का मामला है, आप लोग क्यों इसको हाईलाइट करते हैं? पैसा दिया जाता है पीड़िता के परिवार को, गरीब है तो ईमान बेच देगा, पैसा लेगा, न्याय नहीं मिलेगा। ये बुलडोजर बाबा नहीं, भूस बाबा है गया बिहार में, सम्राट चौधरी भूस बाबा है। क्या इसमें और भी किसी का इन्वॉल्वमेंट है? किसी और नेता को का नाम भी इसमें निकल कर आ रहा है? कौन है? मंत्री का बेटा है इसमें, और आएगा सच्चाई, देख लीजिएगा 10 दिन। किस मंत्री का बेटा? किसकी बात? मंत्री का तो नाम हम नहीं बताएंगे अभी, लेकिन यार आज पप्पू यादव को क्यों अरेस्ट कर दिया? पप्पू यादव ने तो सारा किताबें खोल दिया, सारा खतियाने खोल दिया। वैसा वारंट बिहार में बोड़ा में पड़ा रहता है मैडम, बोड़ा में पड़ा रहता है हर एक थाना में। और पप्पू यादव इस बेटी के न्याय के लिए निकला तो ये आज आग लगाने का काम कर रहे हैं इन लोग, उसको जेल भेज दिए। नीतीश कुमार जो सुशासन का सरकार कहा जाता था, आज के डेट में सब सिस्टम फेल, सब सिस्टम खत्म, कोई सिस्टम नहीं है। अगर अभी भी इस मामले को डिले किया गया और जल्द से जल्द इंसाफ नहीं मिल पाया इस नीट छात्रा को, तो आगे का एक्शन प्लान आप लोगों का? विधानसभा घेराव होगा, राज्यपाल घेराव होगा, संसद घेराव होगा। अभी लड़ाई तो चालू हुआ है, और में जहानाबाद का लड़ाई है। जहानाबाद एक जिला है बिहार में, किसी से पूछ लिया क्या है जहानाबाद? हम भी जहानाबाद के हैं। और अभी लड़ाई ये मतलब समझिए कि अभी शुरुआत हुआ, इसका नींव पड़ा है। और जब न्याय नहीं मिलेगा ना, तो न्याय हम लोग खुद लेने में सक्षम, और जो दोषी है ना, उसको खुद हम लोग पनिशमेंट देंगे। खुद कैसे लेंगे न्याय आप? समय बताएगा, देखिएगा आप लोग, चैनल रह भी कीजिएगा, न्याय मिलेगा ना, किसे मिलेगा। तो इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर में हम मौजूद हैं। पटना की नीट छात्रा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर आज लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बिहार से भी लोग आए हैं, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं दिल्ली में, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार इंसाफ की मांग की जा रही है। सीबीआई को ये जांच सौंप दी गई है और सीबीआई अब क्या करेगी, कब तक इंसाफ मिल पाएगा, ये देखना होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मामले में जो भी अपडेट होगी, कुछ और लोगों से भी यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे और वो भी रिपोर्ट्स लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम है नेहा दिमान, कैमरा के पीछे हैं योगेश। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।